के साथ पंचकुला सुसाइड मामले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डीसीपी क्राइम ब्रांच पंचकुला अमित दहिया ने अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 5 टीमें गठित की हैं। एक टीम देहरादून भेजी गई है। 7 से 8 एंगल से जांच चल रही है। सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। प्राथमिक जांच में 2 सुसाइड नोट भी बरामद हुए हैं। डीसीपी ने यह भी कहा कि एक आत्महत्या का मामला लग रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचकुला से सुसाइड में पुलिस ने 5 टीमों का गठन कर दिया है। तो वहीं डीसीपी की ओर से तमाम आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा की गई। उन्होंने बताया कि 7 से 8 एंगल में मामले की जांच चल रही है। प्राथमिक जांच में 2 सुसाइड नोट भी बरामद हुए हैं। जो इन्वेस्टिगेशंस अभी तक हुई हैं, ये एक सुसाइड का केस लग रहा है हमें। बाकी इंक्वायरीज और ज़्यादा चल रही हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत हाई लेवल की करने की बातचीत है इसके अंदर। और हम लोग इसके अंदर 5 हम लोगों ने टीम्स बना दी हैं। पीछे से जो मृतक है वो या उनकी फैमिली जो है वो देहरादून के बताए गए हैं अभी तक हमें। तो एक टीम हमारी देहरादून ऑलरेडी है और उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स को हम लोगों ने इत्तला कर दी है। और बोर्ड के थ्रू हम लोग सीएमओ से रिक्वेस्ट करके बोर्ड के थ्रू हम लोग इनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके अलावा 7-8 एंगल्स पर हम लोगों की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइनेंस एंगल की। फाइनेंस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स था, क्या बैंकिंग का था, क्या सिस्टम्स थे उन लोगों के। नंबर दूसरा, सोशल मीडिया अकाउंट्स इन लोगों के सबके वेरीफाई किए जा रहे हैं कि किस प्रकार के ये लोग अपनी गतिविधियां करते थे या किस प्रकार का इन लोगों का अपना एक सोशल मीडिया के ऊपर कार्रवाई थी। नंबर तीसरा, सीसीटीवी फुटेजेस हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि गाड़ी कहां से आई है, कैसे आई है। और कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हम लोगों को मिले भी हैं, वहां पर है। इसके अलावा जो इनके पुराने कैसा व्यक्तित्व था, कैसे कहाँ रहते थे और क्या ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हुई फैमिली में कि पूरी की पूरी फैमिली ने जो है वो सुसाइड किया है। कुछ गाड़ी के अंदर से हमारी फोरेंसिक साइंस टीम को कुछ उल्टियां मिली हैं और कुछ ऐसा वो खाने का आइटम भी मिला है वहां पर। उसकी हम लोग अलग से जांच करवा रहे हैं। देखिए, पहले ये लोग रहने वाले, जो इनका काम था और जो इनकी शादी हुई थी वो पिंजौर प्लस बरवा इधर साइड के थे ये लोग। उसके बाद जिंदगी के अपने काम के लिए आदमी आगे चलता रहता है। तो बिजनेस को देखते हुए ये अभी हाल फिलहाल के लिए देहरादून, और इसके बच्चे जो हैं वो चंडीगढ़ पढ़ रहे थे स्कूल में। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए 7 लोगों ने आत्महत्या की है, ऐसा अभी तक बताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, सामूहिक आत्महत्या हम इसको कह सकते हैं। 7 एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या की है। और प्राइमा फेसी जिस प्रकार से पुलिस बता रही है कि उस हिसाब से, प्राइमा फेसी के हिसाब से ये जो पूरा मामला है ये फाइनेंशियल जो स्थिति थी परिवार की, उसके कारण लिया गया है। और ये बड़ा स्टेप उठाया गया है परिवार की तरफ से। परिवार पर करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा भी रहा है। तो जिसके चलते पहले ये लोग पंचकुला में रहते थे, उसके बाद देहरादून शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद फिर ये दोबारा से पंचकुला की तरफ मूव किए थे। इस प्रकार की सूचनाएं जो है वो मिल पा रही है। हालांकि अभी डीसीपी क्राइम पंचकुला की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अमित दहिया जो डीसीपी क्राइम है उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनकी तरफ से कहा गया कि प्राथमिक जांच में 2 सुसाइड नोट जो है वो मिले हैं। ये आत्महत्या का मामला लग रहा है, उनका कहना है। पुलिस की इस पूरे मामले की तफ्तीश को लेकर 5 टीमें जो है वो गठित कर दी गई है। एक टीम देहरादून भेजी गई है। 7-8 एंगल से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। सोशल मीडिया पूरे परिवार के जो है वो खंगाल रही है। क्या कुछ उसमें मिल सकता है, किस प्रकार की दिनचर्या रही, किस प्रकार से क्या कुछ अपडेट्स उनमें है, कुछ कोई ना कोई सुराग उन पर मिल सकता है। तो उसको लेकर भी सोशल मीडिया जो तमाम अकाउंट्स हैं वो परिवार के वो खंगाले जा रहे हैं। और गाड़ी में जो उल्टी और खाने की जो चीजें मिली थी उनको भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। और उसको भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किस प्रकार का क्या जहर था, किस प्रकार से सोशल मीडिया के साथ साथ सीसीटीवी जो पुलिस को खंगाल रही है, कब आए, कितने बजे की घटना है, और जो पंचकुला है तो कब ये पंचकुला और वापसी में कहाँ किस प्रकार से पूरा वाक्य जो है वो घटित हुआ है। तो ये जो है वो पुलिस की तरफ से जो है फिलहाल बताया गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये पूरा जो मृतक प्रवीण मित्तल है, ये
जो है फिलहाल हिसार के बरवाला के रहने वाले हैं। पैतृक गांव इनका हिसार के बरवाला में है और पहले ये पंचकुला में रहते थे, उसके बाद देहरादून गए और देहरादून माना ये भी जा रहा है, कहा ये भी जा रहा है कि ये सत्संग सुनने के लिए जो है वो पंचकुला आए थे और उसके बाद वापसी में जाते हुए इस परिवार ने इतना बड़ा जो कदम है वो उठाया है। बिल्कुल रवि, अब देखना होगा कि आगे जांच में क्या कुछ सामने आता है। रवि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पंचकुला सुसाइड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर कई जानकारी साझा की गई है, डीसीपी की ओर से कई जानकारी साझा की गई। उन्होंने बताया कि एक टीम देहरादून भी भेज दी गई है। चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये मामला कहां का है। पंचकुला का ये पूरा मामला है। कार में एक परिवार के 7 लोगों के शव बरामद हुए। देहरादून के रहने वाले 7 लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। 2 व्यक्ति, 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं और इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है। अब इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। भारी कर्ज की परेशानी सुसाइड का कारण बताई जा रही है। हालांकि अभी जांच लगातार जारी है। पंचकुला के सेक्टर 27 की पूरी वारदात है, जहां एक परिवार के 7 लोगों का शव कार के अंदर से बरामद हुआ। इतना ही नहीं, जब आगे पुलिस प्रशासन की ओर से जांच की गई, पता चला कि देहरादून के रहने वाले थे। हमारे घर के बिल्कुल पास ही हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी है, उत्तराखंड नंबर। तो भैया नीचे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा, देखो एक बार। तो जाके देखा हमने गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। मतलब आगे बच्चा था, आगे दादी थी वो लेटी हुई थी और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे पापा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने कहा कि गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रही ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा मैं दोबारा वापस आया, मैं कहा एक बार रुको उतरा। मैंने टॉर्च जला के खोल के देखा कि क्या हुआ है। देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है। मैंने कहा गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर इनको। तो वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, कि मैं भी मरने वाला हूँ, करे 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उन्होंने कोई नहीं हिल रहा था। तो पुलिस वाले आ गए थे 2 मिनट के अंदर अंदर, पर एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। उसका वो मतलब अगर बचना चाहे भी तो नहीं बच सकता 45 मिनट में कोई। वजह तो नहीं पता, भगवान ही जानता है सर क्या हुआ है। रहते यहीं कैदरी में थे, अब 1.5 साल से पहले देहरादून रहते थे, उससे पहले भी यहीं चंडीगढ़ ही रहते थे। क्या कोई सुसाइड नोट भी छोड़ा? सुसाइड नोट जो पुलिस वालों ने हमारे को दिखाया नहीं है, पर वो बता रहे हैं उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि जो भी इनको इन्फॉर्म कर देना, यही मेरा दाह संस्कार करेंगे, यही मेरे अपने हैं। अच्छा। और मेरे ससुर को कुछ ना कहा जाए। सर देहरादून शिफ्ट हुए तो इनको कितना समय हो गया? 10 साल पहले ये रातों रात भाग के गए थे यहाँ से। उस टाइम उनके ऊपर कर्जे और तब कर्जे के लिए सुसाइड नहीं किया। कर्जा कोई इनसे नहीं मांग रहा था, वो सारे से मिल आए थे ये। अब कोई उनसे पैसे नहीं मांग रहा था, ना बैंक वालों भी नहीं मांगते। बैंक वालों ने जो प्रॉपर्टी इनके पास थी वो सारी ले ली थी इनकी। तो आपकी आगे में कब बात हुई थी प्रवीण से? 5 दिन पहले बात। कर्जा कितने का था वैसे? बातचीत हुई थी? कर्जा काफी कर्जा था, पर कोई उसकी कोई गिनती अमाउंट नहीं है। वो 12-13 साल पुरानी बातें हैं सर। नया कर्जा कोई नहीं है, वो कर्जा जो पुराना था। कितना होगा जी? था 10-15-20 करोड़ रुपए। प्रॉपर्टी सीज वगैरह कर दी? मेरी बुआ जी के बेटे हैं प्रॉपर्टी। और जो उनके फादर मदर मेरी बैंक ने प्रॉपर्टी इनकी सीज कर दी थी, बैंक ने ले ली। 2 फ्लैट थे इनके, वो भी ले लिए थे। गाड़ियां थी, मिल फैक्ट्री थी, ये सब छोड़ के गए थे। ये कुछ भी लेके नहीं गए। तो ये अपने कपड़े सब कुछ छोड़ गए थे यहाँ। यहाँ के रहने वाले हैं कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं? पुराने वैसे तो बेसिकली हरियाणा में बरवाला के रहने वाले हैं। पारिवारिक परेशानी हमारे से तो मतलब नहीं था जी, बाकी अपना था वो जो भी है। लड़की थी पहले रहती थी, उसकी हेल्प कर दिया करते थे हम बस। परेशानी क्या था, परेशान तो थे ही वे। पैसा पूछा कहीं ले रखा होगा ब्याज बूझ पे बस। अब देखो हम तो जितनी हेल्प करनी थी उतनी हेल्प करते रहे। हमें तो 4 बजे पता लगा कि हाँ जी ऐसे ऐसे हो गया। मैं फादर हूँ उसका। ये बागेश्वर धाम गए थे कल रात को? मुझे कुछ नहीं पता जी, मुझे तो ये भी नहीं पता कब आए वो, कब गए, कब आए कब नहीं। मुझे तो सवेरे 4 बजे पुलिस आई बस। पुलिस तो कोई आई गई दे ही नहीं रही है। पुलिस को परेशान कर रखी है हमारे को। सवेरे 4 बजे के आए हुए हैं हम। कोई पुलिस वाला कोई कहता जी, पुलिस वाले वहाँ पर कहते 4 बजे के बैठे हुए हैं वहाँ पर। किसी ने पहले दरवाजा नहीं खोला, उसके बाद वहाँ पर वो आए। आने के बाद फिर हमने कहा भी कम से कम हमारे को मेरी बेटी के दर्शन तो करा दो है।
कोई दर्शन नहीं, बस अपनी लिखत पढ़त में लगे हुए हैं, साफ सी बात है। मैंने कहा तुम सारी रात बैठा के रखना मुझे लड़की तो दिखा दो आप। पंचकुला से ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद अब पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बता दें कि कार से एक ही परिवार के 7 लोगों के शव बरामद हुए हैं। कई लोग का ये मानना है कि आर्थिक स्थिति से तंग आकर, कर्जे से परेशान होकर ये कदम परिवार ने उठाया है। हालांकि जांच का ये विषय है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो वहीं डीसीपी की ओर से भी तमाम अहम जानकारी साझा की गई है। उन्होंने बताया कि 7 से 8 एंगल से मामले की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है और इसके साथ ही सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। प्राथमिक जांच के दौरान 2 सुसाइड नोट प्रशासन को मिले हैं और डीसीपी का कहना है कि प्रथम दृष्टया से मामला फिलहाल आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन टीमें गठित कर दी गई हैं, जांच जारी है।